नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। लाइव जुड़े हैं बड़ी खबर के साथ। आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि पानीपत से जुड़ा हुआ ये मामला है और पानीपत से आप ये लाइव तस्वीरें जो हैं वॉइस ऑफ पानीपत पर देख रहे हैं। बहुत बड़े खुलासे के साथ या बहुत बड़ी खबर के साथ हम लोग लाइव हुए हैं वॉइस ऑफ पानीपत पर। इस समय लाइव कवरेज जो हैं आप देख रहे हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि कोरोना काल के दौरान जितनी भी मृत्यु या जितनी भी डेथ हुई थी उसमें एक बहुत बड़ा खुलासा जो है वॉइस ऑफ पानीपत के हाथ लगा है। आपको दिखाएंगे क्या है ये पूरा मामला और आपको सुनवाएंगे भी ये कि सारी ये कहानी क्या है, सारा ये माजरा क्या है। उससे पहले अपील यही है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत पर आप ये सीधी तस्वीरें जो हैं देख रहे हैं। मामला आपको बता दें, आपको याद होगा कि कोरोना काल के दौरान कितनी डेथ जो है कोरोना से हुई थी। वायरस के कारण कई लोग जो है इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, लेकिन उस दौरान एक मामला जरूर देखने को मिला था कि उन शवों का संस्कार कौन करेगा। इसी की बात को लेकर काफ़ी बहसबाजी हुई थी, लेकिन कुछ समाज सेवी जो हैं वो सामने आए थे। उन्हीं के साथ नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी वो भी सामने आए थे जो संस्कार करते थे। लेकिन बड़ी बात ये रही कि अब एक कागज़ या ये कहें या उस रजिस्टर की एक कॉपी जो कहें वो वॉइस ऑफ पानीपत के पास है, जिसमें ये खुलासा हुआ है कि उन शवों के संस्कार बिल्कुल फ्री नहीं किए गए थे, बल्कि उसके लिए पैसा दिया गया था। 2000 रुपये पर बॉडी का पैसा जो था संस्थाओं को किया, उन जो समाज सेवी उनको दिया गया था। और साथ में ही जो नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी उस समय थे उनको भी लाखों रुपया जो है सरकार द्वारा दिया गया है। सरकार ने अनाउंसमेंट की थी कि कोरोना काल के दौरान जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे या कुछ लाख रुपए देने की घोषणा भी की थी, लेकिन अभी तक वो पैसा उन्हें नहीं मिला, बल्कि अपने ही सरकारी अधिकारियों को लाखों रुपए सरकार ने पास करके उनके अकाउंट में डाल दिए। वो सारा मामला था बिल्कुल ख़त्म हो जाता अगर जो वॉइस ऑफ पानीपत के हाथ में वो मामला ना आता। बिल्कुल अधिकारी जो थे वो पैसा पचा गए थे, किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई थी। और हम लोग ये समझ रहे थे कि समाज सेवी और जो जितने भी अधिकारी हैं कर्मचारी हैं वो सिर्फ समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो सेवा नहीं थी, मात्र एक ढोंग था। लोगों को बरगलाया गया था। मीडिया में वो लोग आए, सोशल मीडिया पर कैंपेन चला उनके लिए, बाकायदा कई संस्थाओं ने सम्मानित भी किया। और उसके बाद जो खुलासा मैं करने जा रहा हूं उस पर आप कमेंट जरूर करें कि वाकई ये शर्मनाक है या नहीं, क्योंकि कोरोना काल के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि कितने लोग घरों से बेघर भी हो गए, लोगों की नौकरियां छूट गई, लोग घरों में रह गए। उन्हें सलाह दी जाती थी कि घरों से बाहर ना निकलें, लेकिन इसी दौरान क्योंकि वायरस ज़्यादा फैलता गया और वायरस के दौरान कई लोगों की मृत्यु भी हुई। संस्कार किए गए पानीपत के असंध रोड पर 2 नहरों के बीच शिवपुरी में संस्कार हुए। लाइव कवरेज के दौरान आपको हमने समय समय पर वो लाइव कवरेज भी दिखाई थे और बताया भी था कि कैसे शहर के समाज सेवी 2 समाज सेवी सामने आए थे और उसके साथ साथ अधिकारी और कर्मचारी निगम के वो सामने आए हैं जो संस्कार कर रहे हैं। लोगों ने खूब वाहवाही की कि ऐसा जो काम किया है बड़ा अच्छा किया, क्योंकि उस दौरान भाई के पास नहीं जा रहा था, माँ अपने बेटे के पास नहीं जा पा रही थी, क्योंकि वायरस ऐसा था कि छूने से फैलता है और पास बैठने से फैलता है। लेकिन जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो आगे आई। जन सेवा दल के 2 जो लोग थे वो सामने आए और उसके बाद अधिकारी जो हैं वो सामने आए। इसमें सबसे प्रमुख नाम था विक्रम राणा। पानीपत के नगर निगम में विक्रम राणा की ड्यूटी लगाई गई थी कि आप इन संस्थाओं के साथ रहेंगे और जितने भी शवों का संस्कार होगा उसकी लिस्ट बाकायदा बनेगी। और वो लिस्ट जो थी बाकायदा शाम को सरकारी अधिकारियों के पास या बड़े जो चंडीगढ़ में अधिकारी बैठे उनके पास जाया करती थी। स्वास्थ्य विभाग के पास भी ये जो लिस्ट थी वो हुआ करती थी, ताकि बताया जा सके कि उन्होंने कितने अच्छे काम किए हैं। और अब जो खुलासा करने जा रहा हूँ इस पर आप ज़रूर चौंकेंगे और अपना कमेंट ज़रूर करें इस खबर को लेकर। मेरे पास जो लिस्ट आई है फिर से बता दूं कि ये लिस्ट जो है कापियों में ही रह जाती, जो वॉइस ऑफ पानीपत के पास ना आती। मैं आपको दिखाने भी जा रहा हूं और बताने भी जा रहा हूं। ये सरकारी रजिस्टर है, उसमें से फ़ोटो खींची है और वो फ़ोटो जो है वॉइस ऑफ पानीपत के पास पहुंची है। हो सकता है कल ये मीडिया की सुर्खियां बने ये मामला, लेकिन उससे पहले वॉइस ऑफ पानीपत जो है इस खबर को दिखा रहा है
और समझाने की कोशिश करेगा कि कितना बड़ा खुलासा या कितना बड़ा ढोंग जो है रचा गया सरकारी अधिकारियों के द्वारा। सबसे पहला नाम आता है जन सेवा दल के कपिल मल्होत्रा का। 9,77,000 के करीब जो है पेमेंट जो है कपिल मल्होत्रा को दी गई है उन शवों को जलाने के लिए, संस्कार करने के लिए 9.25 लाख के करीब जो है उन्हें जारी किया गया, उनके अकाउंट में डाल दिए गए पैसे। उसके बाद आता है विक्रम राणा जो नगर निगम का अधिकारी है, उसको भी उतनी 9.25 लाख के करीब जो है पेमेंट जारी की गई है। कुछ नाम और लेना चाहूँगा, इसमें रिंकू है 1,80,000 रुपये उसे जारी किए गए हैं, और गुरमीत 3,30,000 रुपये जारी किए गए हैं। परमजीत 2,36,000 रुपये इन्हें दिए गए हैं, और एक राकेश नाम का और युवक है 2,40,000 रुपये इन्हें पेमेंट दी गई है। इसके नीचे बाकायदा जो है टैक्स भी काटा गया है, 2,56,000 के करीब टैक्स भी जो है वो बनाया गया है। और क्योंकि एक पेज की कॉपी मेरे हाथ में लगी है, 91,045 रुपये ये जो है खर्च जो है पूरा दिखाया गया है, लेकिन 91,000 पूरी पेमेंट किस चीज़ की है वो अभी मामला जो है 91 लाख जो पेमेंट है वो किस चीज़ की है, यानी कि आप 1 करोड़ के करीब लगाएं, 1 करोड़ रुपया किस चीज़ का है उसका खुलासा जैसे हमारे हाथ में आएगा वो हम लोग जो है आपको लाइव कवरेज के दौरान दिखाएंगे। लेकिन बड़ी बात है कपिल मल्होत्रा को 9 लाख रुपये, 9.25 लाख रुपये, और विक्रम को 9.25 लाख रुपये। जो विक्रम जो है वो सरकारी अधिकारी है, बाकी जिनका मैंने नाम लिया है नीचे वो सारे ही सरकारी अधिकारी हैं और नगर निगम से जुड़े हुए हैं। अब बड़ी बात यह है कि समाज सेवी संस्थाओं को ये पैसे क्यों दिए गए, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। अगर समाज सेवी संस्थाओं को इन लोगों को पैसे दिए गए, कपिल मल्होत्रा को दिए गए हैं, वो सामाजिक आदमी हैं, लेकिन ये विक्रम राणा, रिंकू, गुरमीत, परमजीत, इनको पैसा क्यों जारी किया गया? सरकारी अधिकारी थे, इनकी ड्यूटी बनती थी। एक बात ये भी मान लीजिए कि चलो जान पर खेलकर इन्होंने उस दौरान ड्यूटियां की, लेकिन ये पैसा उन्हें क्यों जारी किया गया? बड़ी बात ये है कि या तो अपनी सैलरी उस दौरान ये ना लेते या ये पैसा ना लेते। इसके ऊपर बड़ी बहस है। इस बात को लेकर हम बातचीत कमिश्नर से भी करेंगे कि ये सारा मामला हुआ और ये सारा मामला बताया क्यों नहीं गया, मीडिया से क्यों छुपाया गया है सारा मामला, क्योंकि हर छोटी बड़ी बात जो है मीडिया के सामने रखी जाती है। लेकिन ये पिछले महीने इतनी पेमेंट जो है इनको जारी कर दी गई, ये एक बड़ी बात है। मेरे साथ जन सेवा दल के चमन गुलाटी जुड़ेंगे। हालांकि अच्छी बात इसमें सामने निकल कर ये आई कि ये दोनों महानुभाव जो थे कपिल मल्होत्रा और चमन गुलाटी, इनके पास पेमेंट आई, इन्होंने खुद ना रखने की बजाय दान करने की सोची, क्योंकि जो पैसा था, क्योंकि शुरू से ये बात करते आ रहे थे ये पैसा जो है नहीं रखेंगे, निष्काम जो है सेवा जरूर करेंगे, क्योंकि उस टाइम इन्हें ये नहीं पता था कि सरकार इन्हें पैसे देगी या नहीं देगी। अब इनके पास पैसा आया तो इन्होंने दान करने की बात कही है, बाकायदा इन्होंने लिख के दे दिया था निगम को कि जो पैसा आएगा वो दान करेंगे। 2 संस्थाओं को इन्होंने दान किया है, जन सेवा दल, द यंग माइंड वेलफेयर सोसाइटी। इन दोनों को पैसा जो है इन्होंने अपना जो पैसा आया था दान करने की घोषणा की है। पहले इनसे बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद जो है सारा मामला जो है समझाएंगे। दोबारा आप कमेंट जरूर करते जाओ और इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। जो समाज सेवा का ढोंग रचा गया, शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, सामाजिक संस्थाओं ने बड़े बड़े पोस्टर लगाकर कोरोना योद्धा की बात की। हुआ क्या, इतने लाखों रुपए जो हैं इन्हें दे दिए गए। मुख्यमंत्री ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था जो कोरोना में जिन लोगों की डेथ हुई है उन्हें 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन उन तक पैसा वो पहुंचा नहीं। जो नीडी थे सरकारी अधिकारियों को पैसा जारी कर दिया गया। चमन गुलाटी मेरे साथ हैं। गुलाटी साहब, आप शुरू से कह रहे थे कि पैसा जो था हमने दान करना है, आप आगे आइए थोड़ा सा, ये पैसा दान करना था, कितना पैसा आया और अभी आगे क्या है? ऐसा जब शुरू से पहले भी एक बार ये ना मीडिया में आया था कि इनको डेड बॉडी के संस्कार करने के पैसे मिलेंगे, तो उसी टाइम हमने लिख के नगर निगम में दे दिया था कि जो भी पैसा देना है आप जन सेवा दल को देंगे, ना हमें 1 रुपये की ज़रूरत है, ना हम 1 रुपया लेंगे। जिस दिन ये, उससे पहले मैंने ये नगर निगम में लिख के दे के आया था, ये मेरे पास कागज़ है, प्रूफ है कि आपने अगर कोई पैसा देना भी है तो वो जन सेवा दल को देना, ना कि पर्सनल बंदे को देना किसी तरह की भी, क्योंकि हम निष्काम सेवा कर रहे हैं और निष्काम सेवा करते रहेंगे। उसके बाद ये 11/5/21 को हमने ये नगर निगम में लिख के दे के आए थे। उसके बाद जो है 25/8/2021 को चेक मिला 9 लाख रुपए का कपिल मल्होत्रा के नाम।
तो इनको मैंने कहा जी जो पैसे मिले हैं आप जनसेवा दल में इसको दान में दी। इन्होंने कहा जी मैं 4.5 लाख रुपए द यंग मैन फेयर सोसाइटी को दूंगा, आप 4.5 लाख रुपए जनसेवा दल को दो। जो 4.5 लाख रुपए इनको 25 तारीख को चेक मिला, तो 25 तारीख को इन्होंने जनसेवा दल के नाम 4.5 लाख रुपए का चेक काट दिया था, जो कि ये उसका प्रूफ है। और वो चेक पास हो गया और जनसेवा दल के नाम 4.5 लाख रुपए आया है। ये सेवा का कार्य था, हमने तो कोई पैसा चाहिए भी नहीं था। जो ये पैसा मिला गरीब मरीजों और दवाइयों के काम आता है, या हम जो निष्काम सेवा का कार्य करते हैं उसको लिए होता है। हम गुलाटी जी चलिए, ये तो बड़ी अच्छी मिसाल आपने पेश की कि आप लोगों के पास पैसा आया और आप लोगों ने दान देने की सोच ली, भी दान दिया जाए ताकि और लोगों का भला हो सके। बड़ी बात इसमें ये निकल कर आई है कि आप लोगों को बनता भी है पैसा देना, सरकार की ड्यूटियाँ भी है। आप लोगों ने कई दिन वहाँ अपनी ड्यूटियाँ छोड़ के, नौकरियाँ, घर परिवार छोड़ के वहाँ पर बैठे रहे, संस्कार किया, लेकिन इन सरकारी अधिकारियों को पैसा जाना कहाँ तक जाया जाए, ये एक सवाल है। इसके लिए ऐसा है, सरकार ने इनके लिए जो पैसा पास किया, इनको तनख्वाह भी मिलती है, पर वो कहते हैं जी हमने भी रिस्क लिया है, हमारे को ये पैसा हमें लेना है। अब इस बारे में प्रशासन को सोचना चाहिए। हम लोग संस्था में 2 बंदे इकट्ठे जाते थे और हम दोनों को एक के नाम का चेक मिला, जिसमें आधे पैसे जनसेवा दल को गए, आधे मतलब बड़ी बात है कि 9 लाख रुपया आप दोनों को मिला, 9 लाख रुपए आप दोनों को मिला, और बाकी जितने लाख रुपए हैं, किसी को 9 है, किसी को 3 है, किसी को 4 है, वो एक एक बंदे को दिखा दिया। वहाँ भी एक बंदे को जाना चाहिए था। बिल्कुल, उसके हिसाब से तो पूरा प्रशासन भी इस बात को जान रहा है, पूरा पानीपत शहर भी जान रहा है, क्योंकि लोग जो बात के सुनते नहीं है पूरी, पहले उसके ऊपर आपत्ति उठा देते हैं। अगर ये पैसा हमने तो वैसे लेने के लिए भी नहीं कहा, अगर जनसेवा दल को दिया, कम से कम लोगों की भलाई के काम तो आएगा, सेवा के काम आएगा। और सेवा के लिए हम चंदा भी इकट्ठा करते हैं, लोगों से मांगते भी हैं। तो मेरी तो यही है, आगे भी अगर कुछ मिलेगा तो हमारा तो जनसेवा दल को जाएगा ना, हमने ज़िंदगी में ये सोचा है। और जब हम जनसेवा दल के लिए कार्य कर रहे हैं, रोज़ ये सब लोग हमको देख रहे हैं, कहीं से हम मरीज उठाते हैं, उसके ऊपर दवाई का खर्चा ये लोगों के सहयोग से ही कार्य होता है, ना कि हम उससे कहें कि हम अपने पर्सनल कार्य से कर रहे हैं। हमारा तो सेवा का काम है, इसी प्रकार हम करते रहेंगे और इसी प्रकार हमारे को शहरवासियों का सहयोग मिलता है। अब ये शहरवासी सोचे कि हमने ये अच्छा कार्य किया है या बुरा कार्य किया है, ये पैसे जो मिले हैं संस्था को दिए हैं, इसके लिए अच्छाई है, वो उनकी टिप्पणी है, वो हमें बताएंगे इसके बारे में। आप बताएं मल्होत्रा जी, कब आए थे पैसे और कब सोचा आपने कि अपने पास नहीं रखने, संस्था कब देने हैं ताकि और भी लोगों का उद्धार आ सके? और उस दौरान क्या आपको पता था कि सरकार की तरफ से पैसा मिलना आपको? शुरू में जब 2 डेड बॉडी आई दीनानाथ कॉलोनी की, तो हम गुलाटी साहब को फ़ोन किया मैंने, तो हम चल पड़े। ऐसे ऐसे करते करते हमने कम से कम 100-150 डेड बॉडी संस्कार कर दी। उसके बाद क्या हुआ, 25/8 को मेरे पास चेक आया 9 लाख रुपए का, जो मैंने 4.5 लाख रुपए जनसेवा दल को दे दिया और 4.5 लाख रुपये द यंग मैन वेलफेयर सोसाइटी को दे दिया, जिन्होंने मुझे अपनी संस्था का सरपंच बना रखा। तो अभी क्योंकि आपने भी काम किया है, आपने दान कर दिया, और दूसरा ये जो अधिकारी हैं आपके साथ रहे, जिनका नाम मैं आपको पढ़ के बता दूं, ये लोग वहाँ पर कितने दिन देखे जाते थे और इन लोगों का क्या सहयोग वहाँ पर था? अगर जो इन्होंने रिस्क लेके अगर जो किया काम, तो क्या इनको सरकारी जो सैलरी है वो बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए थी कि हम उस दौरान सरकारी सैलरी नहीं लेंगे? क्योंकि एक तरफ तो सरकारी सैलरी भी ले रहे थे, उसके बाद 9-9 लाख रुपए इनको रिवार्ड भी मिल रहा है। और ये रिंकू, गुरमीत, परमजीत, राकेश, ये लोग हैं, इनको 3-3, 4-4 लाख रुपए मिल गए हैं। ये किस बात के मिले? हमारे साथ तो एक ही बंदा होता था, विक्रम राणा। गुरमीत और वो कभी कभार आते थे वो संस्कार करने के लिए, बाकी हमारे को पूरी लिस्ट का ये पता नहीं था भी ये मेरा नाम था, एक विक्रम राणा का नाम था, मगर 2 बंदों का नाम था, और बाकी इन्होंने अपने प्रशासन के खुद बंदे खड़े करे। तो आपको बता दें, ये दोनों लोग हमारे साथ हैं। खबर को शेयर जरूर करें। एक बार फिर से बता दें कि सरकार ने उन गरीब परिवारों को तो पैसा जारी नहीं किया जिनको वाकई ज़रूरत थी। कोरोना के दौरान जो अपनों को खो गए, ऐसे भी परिवार थे जिनका पूरा का पूरा परिवार ही कोरोना में चला गया, लेकिन उन लोगों की सरकार ने कोई शोध नहीं ली, सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारियों को पैसा दिया है। एक बार शायद ये नज़र आ जाए आपको, ये उस रजिस्टर की फ़ोटो खींची गई है जो सरकारी हैं। अंदर से ये फ़ोटो खींच के वॉइस ऑफ पानीपत के पास भेजी गई है ताकि हम लोग इस चीज़ का खुलासा कर सकें कि वाकई ये सारी कहानी क्या है। विक्रम राणा नगर निगम का अधिकारी है, 9.25 लाख के करीब उसे जारी किया गया है।
रिंकू जो है 9.25 लाख या 9 लाख के समथिंग ये पेमेंट जो है दिखाई गई है। रिंकू 1,80,000 रुपये सैलरी भी मिल रही है इनको, और उसके बाद जो रिवार्ड मिला है सरकार की तरफ से वो दिया जा रहा है। सुबह से हम अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। RK सिंह जो कमिश्नर हैं नगर निगम के, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की थी, उनका पक्ष जानने की कोशिश की थी, और हम लोग उन परिवारों से भी गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी आगे आएँ और बताएं कि उन्हें सरकार द्वारा जो रिवार्ड दिया जाना था उसमें एक पैसा मिला है कि नहीं मिला है। हालांकि शहर की सामाजिक संस्थाओं ने उन्हें ज़रूर कुछ ने राशन और कुछ ने पैसा दिया है। गुरमीत हमें नहीं पता कौन है, बताया ये भी जा रहा है कि नगर निगम का ये आदमी है। 3,30,000 रुपये उसे जारी कर दिए गए। परमजीत 2,36,000 रुपये उन्हें जारी कर दिए गए, और राकेश 2,40,000 रुपये उन्हें जारी किए गए हैं, और टैक्स के रूप में भी पैसा जो है इनका बाकायदा काटा गया है। ये मामला कापियों में ही, रजिस्टर में ही दब कर रह जाता, बशर्ते ये मामला जो है वॉइस ऑफ पानीपत के पास ना आता। तो ये मामला वॉइस ऑफ पानीपत के पास आया है। इस वीडियो को हो सके बहुत ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि समाज के नाम पर इन्होंने जो ढोंग रचाया था वो सामने आया है। बड़े बड़े पोस्टर जो है लगाए गए थे। विक्रम राणा तो जरूर देखा गया, लेकिन बड़ी बात है कि विक्रम राणा जी अगर जो 9 लाख रुपये ले रहे हैं तो उनकी सैलरी किस बात की दी जा रही है, जो सैलरी दी जा रही है तो उन्हें रिवार्ड किस बात का दिया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और उन अधिकारियों को, कर्मचारियों को किस बात का रिवार्ड दिया जा रहा है जो सरकारी सैलरी ले रहे हैं। समाज सेवी संस्थाएँ जिन्होंने तन मन और धन पूरा का पूरा दिन वहाँ पर बिताया, उन्होंने अपना जितना रिवार्ड मिला था वो दान देने की घोषणा कर दी है। लेकिन अब इनके बारे में कौन सोचेगा? सरकार सोचेगी, प्रशासन सोचेगा, या यहाँ बैठे अधिकारी वो सोचेंगे? या तो इनकी सैलरियाँ जो है उस दौरान की ख़त्म की जाएँ, या इनको बिना सैलरी से बाहर निकालकर इन्हें भी समाज सेवा के बीच में ज्वाइन करवाएं बाकायदा नगर निगम, और बाकायदा जो इन्हें 9 लाख रुपए जो राशि दी गई है वो पब्लिक के सामने दे, ताकि पब्लिक को भी पता लगे कि ये समाज सेवा के नाम पर ढोंग किया जा रहा है। नगर निगम पहले भी सुर्खियों में था, क्योंकि जिस दौरान इन्होंने सैनिटाइज़र किया था, सैनिटाइज पूरा शहर किया था, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया था। और दूसरा बड़ा ये है कि इन्हें रिवार्ड किस बात का दिया जा रहा है सरकारी अधिकारियों को। इतना बड़ा रिवार्ड, 9 लाख रुपए का रिवार्ड, ये कहाँ? क्योंकि जब पुलिस का कोई कर्मचारी कोई ऐसा काम करके आता है, उन्हें 5 या 10,000 रुपये का पूरी टीम को रिवार्ड दिया जाता है। और 9 लाख 10-10 लाख रुपए अगर जो रिवार्ड देने की आप घोषणा कर रहे हैं, तो उन गरीब परिवारों के भी सोचिए जिन्होंने कोरोना के दौरान अपना पूरा परिवार खो दिया। ये भी एक बड़ा सवाल है। या आप एक काम कीजिए, जो लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हो गए हैं, उन्हें आगे जो कोरोना की तीसरी लहर के बारे में बातचीत आ रहे हैं, उन्हें आप लें और उनको कहें कि आपको सरकार पैसा देगी, आप संस्कार करें। बड़ा सवाल है। आज मन इस बात को लेकर भी दुखी है कि हम लोग अपने चैनल पर खुद ही ढिंढोरा पीटते रहे कि निगम अच्छा काम कर रहे हैं, ये जो अधिकारी है वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आज जो लिस्ट जो सामने आई है, जो कॉपी सामने है, उसे देखकर दिल बड़ा महसूस हो रहा है कि ये क्या हो रहा है। सरकार उनकी सेवा क्यों नहीं कर रही? जो लोग कोरोना में, जिन्होंने लाखों रुपए लगाए अपने घर से, जो लोग बीमार पड़े थे, उनके लिए सरकार ने क्या किया? जिन सामाजिक संस्थाओं ने 2 महानुभाव मिलवा दिए, उन्होंने अपनी जो पैसा दिया रिवार्ड वो दान करने की घोषणा कर दिया है, लेकिन सरकारी अधिकारियों को किस बात का रिवार्ड दिया जा रहा है? आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।